गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम चंदन कुमार झा है। एडुकॉप के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस चैनल पे जेई मेंस, जेई एडवांस्ड और नीट की तैयारी होती है, जिसमें फिजिक्स आप लोग को अजीत सर पढ़ा रहे हैं, जो अभी थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा रहे हैं। मैथ्स मैं पढ़ा रहा हूँ। मैथ्स में हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हाइपरबोला। आज हाइपरबोला का लेक्चर नंबर 11 है। आज हम लोग पिछले क्लास में जो हमने किया था रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, पिछले क्लास में मैंने बताया था रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का दो तरह है सोचने का। एक तो जब a बराबर b हो जाए, या दूसरा अप्रोच होगा कि दोनों एसिम्प्टोट्स परपेंडिकुलर है एक दूसरे के। उसी में एक स्पेशल हमने हाइपरबोला बताया था xy बराबर c²। इसमें क्या खास होता था कि इसमें जो कोऑर्डिनेट एक्सिस हमारे होते हैं xy एक्सिस, वही इसके एसिम्प्टोट्स हो जाते हैं। ठीक है, मतलब ये ऐसा कुछ शेप होता है। तो एक ये y एक्सिस एसिम्प्टोट हो गया, एक x एक्सिस। चलिए, तो आज का जो पहला टॉपिक है, ठीक है, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट। इस हाइपरबोला की बात हो रही है। पूरा आज लेक्चर इसी हाइपरबोला पे है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स में भी केमिस्ट्री में भी। क्यों इंपॉर्टेंट है? आप फिजिक्स केमिस्ट्री में पढ़ते होंगे कि एक वेरिएबल दूसरे से इनवर्सली रिलेटेड है। ये आप केमिस्ट्री में बहुत पढ़ते हैं हम लोग, कि जैसे v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, p इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v। तो इसको क्या करते थे? pv बराबर कांस्टेंट। तो दो वेरिएबल का प्रोडक्ट अगर कांस्टेंट है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट होता है। आप देख रहे हैं xy बराबर c² है, तो इसका जो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट होगा वो होगा ct, c/t। देखिए, जब मल्टीप्लाई करेंगे xy को तो t से t कट जाएगा, c², तो ct, c/t। और इसी को हम लोग पॉइंट t भी बोलते हैं। जैसे याद कीजिए, t हम लोग यूज करते थे पैराबोला में, at² 2at, उसको पॉइंट t बोलते थे। तो ct, c/t इज आवर पॉइंट t। तो किसी भी पॉइंट का इस कर्व पे पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट सिंपल है। इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे xy को, t से t एलिमिनेट, c² हो जाएगा। चलिए, पहला चीज। दूसरा, स्लोप ऑफ टेंजेंट या नॉर्मल, ठीक है, एंड इट्स रिलेशन विथ t। इसका कहने का मतलब है कि अगर कोई भी इस पे पॉइंट ले लीजिए, मान लीजिए ये P, इसका कोऑर्डिनेट हम क्या लिख सकते हैं? ct, c/t। इस पे जो आप टेंजेंट ड्रॉ कीजिएगा या नॉर्मल ड्रॉ कीजिएगा, दोनों में कोई भी, उस टेंजेंट और नॉर्मल का जो स्लोप होगा वो इससे रिलेटेड कैसे होगा? t से। याद कीजिए, पैराबोला में हमने पढ़ा था कि स्लोप ऑफ नॉर्मल जो होता था वो -t होता था, और स्लोप ऑफ टेंजेंट जो होता था वो 1/t होता था। ठीक है, तो इसको हम लोग डिराइव करते हैं। xy बराबर c² है, ठीक है। डिफरेंशिएट करेंगे दोनों साइड, तो x को बाहर लेंगे एक बार, तो y को करेंगे तो dy/dx, प्लस y को बाहर लेंगे, x को करेंगे तो 1, और ये 0 हो गया, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। तो dy/dx क्या आ गया? -y/x। तो ये क्या है? dy/dx होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट एट xy। मतलब ये हो गया स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट xy, रैंडम पॉइंट। अच्छा, अब मान लीजिए हमारा पॉइंट xy ना लेके हम एक स्पेसिफिक पॉइंट ले, x1, y1, तो क्या हो जाएगा? dy/dx बराबर -y/x1। अब हम पॉइंट क्या ले रहे हैं? ये x और y पे ये था, x1 y1 हो जाएगा -y1/x1। तो ये होगा स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट p x1 y1। ठीक है। एक तीसरा क्या होगा? तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर हम इस पॉइंट पे बात करें, अब अगर हम बात करें स्लोप ऑफ टेंजेंट एट t मतलब ct, c/t। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे? ध्यान से देखिए, dy/dx इक्वल टू -y1/x1 है। ठीक है,
तो क्या हो जाएगा माइनस y1 मतलब y कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट क्या है ध्यान से देखिए c/t, तो माइनस c/t डिवाइडेड बाय x1 मतलब जिस पॉइंट पे आप टेंजेंट निकाल रहे हैं उसका x कोऑर्डिनेट वो क्या है ct, तो c से c एलिमिनेट हो गया, बच गया -1/t, नीचे आ जाएगा -1/t²। इसका मतलब हो गया स्लोप ऑफ टेंजेंट का एक एक्सप्रेशन हो गया -y1/x1 और एक एक्सप्रेशन हो गया ये, अगर x1 पॉइंट है तो -y1/x1, x1 y1 पॉइंट है तो, अगर t पॉइंट है तो -1/t²। उसी लॉजिक से स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, क्या होता है दोनों परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर के लिए क्या करते हैं रेसिप्रोकल करके साइन चेंज कर देते हैं, तो ये -y1/x1 है, ये हो जाएगा x1/y1, ठीक है, रेसिप्रोकल भी और साइन भी चेंज। ये -1/t² है तो साइन भी चेंज करेंगे और रेसिप्रोकल, क्योंकि ये दोनों हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं टेंजेंट और नॉट। मतलब द रिजल्ट इज दैट किसी भी पॉइंट पे स्लोप ऑफ टेंजेंट -y1/x1 होगा, किसी भी पॉइंट पे -1/t² होगा t पॉइंट पे, किसी पॉइंट पे नॉर्मल x1/y1 होगा और t के टर्म में t² होगा, t ये है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ठीक है। याद अगर आपको है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो कोई बात नहीं, क्योंकि आप dy/dx से वो 1 सेकंड में निकाल सकते हैं। चलिए ये हो गया। अब हम लोग इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स, ठीक है, इसमें दो चीज पढ़ेंगे। पहला एट पॉइंट x1 y1, मतलब अगर कोई भी हमारा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला पे पॉइंट है x1 y1 तो उस पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता है, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए मैंने सबसे अच्छा क्या बताया था, अगर पॉइंट दिया है तो यूज ट्रांसफॉर्मेशन। तो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला क्या है, xy = c²। तो हम लोग क्या करेंगे, अब इसका ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे टेंजेंट के केस में। याद कीजिए ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, x² का x × x1, y² का y × y1, x का x + x1/2, y का y + y1/2, ये हमने पढ़ा है। xy का भी होता है, इसको ये मत कीजिएगा कि x को अलग और y को अलग कर दीजिएगा, नहीं, xy का एक सेपरेट ट्रांसफॉर्मेशन होता है xy1 + yx1/2। ये अभी तक चूंकि नहीं जरूरत पड़ा था, मैं आपको बस बता दे रहा हूं। xy का ट्रांसफॉर्मेशन होता है जब xy एक साथ में है, xy1 + yx1/2। तो उस लॉजिक से इसका क्या हो जाएगा, xy1 + yx1/2 एंड दिस इज इक्वल टू c²। कांस्टेंट में कोई ट्रांसफॉर्मेशन, 2 से मल्टीप्लाई, यही करेक्ट है बट 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट x1 y1, xy1 + yx1 = 2c²। ठीक है, क्लियर है। अब अगर इसी चीज में आपसे पूछेगा कि नहीं हमको इस पे चाहिए, इस पे बताइए, एट पॉइंट CT C, एट पॉइंट CT C, जिसको पॉइंट, तो सेम चीज है, डिफरेंस क्या है, x1 की जगह CT लिखेंगे, y1 की जगह c/t लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, y1 की जगह c/t + y x1 की जगह ct = 2c²। तो c एलिमिनेट कर दीजिए, तो x/t + yt = 2c। एक बार और कर सकते हैं, आप t से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो x + y t² = 2ct। अब जिस तरह फॉर्म में लिखना चाहें, तो फाइनल आंसर इज x/t + yt = 2c। t से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आ जाएगा। तो ये क्या है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट द पॉइंट t, ठीक है। चलिए, तो टेंजेंट तो इजीली हो जाता है ड्यू टू स्टैंडर्ड रिजल्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ये xy का ट्रांसफॉर्मेशन याद रखिएगा, ये
x को अलग और y को अलग करके करिएगा तो आंसर में भी डिफरेंट। चलिए अब आ जाइए नेक्स्ट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इसमें भी दो चीज होगा। पहला एट पॉइंट x1 y1, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ठीक है। चलिए ये अभी हमने जो लास्ट हमने अभी डिराइव किया था, ठीक है, dy बाई डी एक्स क्या आया था हमारा, अभी जो हमने डिराइव किया था तो dy बाई डी एक्स क्या आया था, माइनस वाई बाई एक्स, ठीक है। तो ये क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, ध्यान से देखिए ये क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, इसका साइन चेंज या रेसिप्रोकल x बाई वाई। तो इस पॉइंट पे जो गिवन पॉइंट है इस पे क्या हो जाएगा, x1 बाई y1। मतलब हमको नॉर्मल का स्लोप आ गया उस पॉइंट पे x1 बाई y1। तो आपको स्लोप मिल गया, आपको पॉइंट तो पता ही है जिस पे वो ड्रॉ हो रहा है, तो स्लोप पॉइंट फॉर्मूला से लिख दीजिए। तो y माइनस y1 स्लोप इज m x माइनस x1। तो y1 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो y y1 माइनस y1 स्क्वायर बराबर x x1 बराबर x स्क्वायर। तो एक काम करते हैं, इसको इधर ले आते हैं, इसको इस साइड ले जाते हैं। तो x x1 ये इधर ही है, ये इधर चला गया, माइनस y y1 बराबर ये इधर आ जाएगा तो x1 स्क्वायर माइनस y। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट। लेट मी एक बार मैं चेक कर लूं। वैसे याद मैं कभी नहीं सजेस्ट करता हूं, रिकमेंड करता हूं कि आप इसको याद कर लीजिए। ऑलवेज बेटर है dy बाई डी एक्स से आप स्लोप निकाल लीजिए। तो आंसर इज x x1 माइनस y y1 बराबर x1 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट x1 y1। अब क्या है, अब हम पैरामीट्रिक पे आ जाते हैं। अगर हमारा पॉइंट है क्या है, पैरामीट्रिक सी टी सी बाई टी, सेम चीज है, बस x1 y1 की जगह वो पॉइंट रख दीजिए। तो क्या हो गया, x x1 इज सी टी माइनस y y1 इज सी बाई टी बराबर x1 स्क्वायर माइनस y1। तो x1 स्क्वायर मतलब क्या हो गया, इसका स्क्वायर जो पॉइंट है, तो सी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस ये y1 स्क्वायर तो सी स्क्वायर बाई टी स्क्वायर। यही हमारा फाइनल। अब इसको थोड़ा आप और एक्सपेंड करना चाहें तो एक काम कर सकते हैं, सी पहले तो एलिमिनेट कर दीजिए। तो क्या हो गया, एक्स टी माइनस वाई बाई टी बराबर, यहाँ अगर सी करेंगे एलिमिनेट तो ये हो जाएगा सी टी स्क्वायर माइनस सी बाई टी स्क्वायर। टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो एक्स टी क्यूब माइनस वाई टी बराबर सी टी टू द पावर 4 माइनस सी। तो दिस इज द फाइनल रिजल्ट। लेट मी चेक, एक्स टी क्यूब माइनस वाई टी इज इक्वल टू सी टी टू द पावर 4 माइनस सी। ठीक है, यही रिजल्ट है। ठीक है, और इस रिजल्ट में खाली x1 y1 की जगह वो पॉइंट डाल देना। ठीक है, तो हमने कैसे टेंजेंट का इक्वेशन लिखा, कैसे नॉर्मल का लिखा, बस dy बाई डी एक्स ऑलवेज गिव्स यू स्लोप ऑफ टेंजेंट, बस। तो उसका रेसिप्रोकल करके निगेटिव कर देंगे तो वो आपको देगा स्लोप ऑफ नॉर्मल। स्लोप मिल जाता है, पॉइंट मिल जाता है, तो आप किसी भी लाइन का इक्वेशन लिख सकते हैं। चलिए, 2-3 रिजल्ट्स हैं इससे रिलेटेड, नॉर्मल से रिलेटेड। पहला, इफ द नॉर्मल ऑफ xy इज इक्वल टू सी स्क्वायर एट पॉइंट t, कोई भी एक पॉइंट t है, मीट्स द कर्व अगेन। आपको पैराबोला भी याद आ जाएगा, उसमें भी एक सेम रिजल्ट था कि अगर t1 पे आपने नॉर्मल ड्रॉ किया, वो अगेन t2 पे मिलता है उस कर्व को, तो t1 t2 में क्या रिलेशन हो जाता है, t2 बराबर माइनस t1 माइनस 2 बाई t1। इसमें क्या है, इफ द नॉर्मल ऑफ xy इज इक्वल टू सी स्क्वायर एट पॉइंट t मीट्स द कर्व अगेन एट द पॉइंट t डैश, देन दोनों के बीच का रिलेशन है t क्यूब मल्टीप्लाइड बाई t डैश बराबर 1। ठीक है, पैराबोला में क्या रिलेशन होता था, t2 बराबर माइनस t1 माइनस 2 बाई t1। इसमें है, अगर हम किसी पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ करें और वो अगेन
कर्व को मिलता है दूसरे पॉइंट पे टी डैश पे, ये ध्यान रखिए। तो टी क्यूब वो वाला जो टी है मल्टीप्लाइड बाई टी डैश मस्ट बी -1। ठीक है, ये पहला रिजल्ट है। दूसरा, ये भी पैराबोला से रिलेटेड है, अभी जो मैं दूसरा बताऊंगा आपको। को नॉर्मल पॉइंट याद कीजिए, ठीक है, यहां भी मैं कर रहा हूं। इफ द नॉर्मल टू xy बराबर सी स्क्वायर एट 4 पॉइंट्स, पहला पॉइंट है x1 y1, दूसरा पॉइंट x2 y2, सब में कॉमन दे दें, तीसरा पॉइंट x3 y3, चौथा पॉइंट x4 y4 meets each other at a point p h, k। ठीक है, याद कीजिए, उसमें भी हम लोग पढ़ते थे कि जो 3 को नॉर्मल पॉइंट्स होते हैं वो एक पॉइंट पे मीट करते हैं। ठीक है, तो इसी तरह इसमें 4 पॉइंट है, एक पॉइंट पे मीट करेंगे। तो यहां पे एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट होता है, चारों का x का जो सम होता है, देखिए, बराबर h। h क्या है? इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 बराबर h। ठीक है, ये रिजल्ट नंबर हमारा 2 हो गया। ये दोनों पैराबोला से रिलेटेड है। ठीक है, चलिए लास्ट C। ठीक है, इफ, लाइए इसको, यहीं पे लिखते हैं। चलिए थर्ड, इफ द हाइपरबोला xy बराबर सी स्क्वायर कट्स द एनी सर्कल एट 4 पॉइंट्स। ठीक है, पॉइंट है मेरा T1, T2, T3, T4। ये चीज समझिए, T1 मतलब क्या हुआ? पहला पैरामेट्रिक पॉइंट, T2 मतलब दूसरा पैरामेट्रिक पॉइंट। तो जैसे ये आपका एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, ये आपका x y एक्सिस। मान लीजिए कोई एक सर्कल है, ऐसा कोई सर्कल है, ठीक है, जिससे ये 4 जगह मीट कर रहा है। ये पॉइंट T1 है, ये पॉइंट T2 है, ये पॉइंट T3 है, ये पॉइंट T4। ठीक है, 4 जगह कट किया, T1, T2, T3, T4। ठीक है, एक कोई भी सर्कल हो, एनी सर्कल, और एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है जो 4 जगह कट करता है। इन दैट केस T1 इंटू T2 इंटू T3 इंटू T4 बराबर 1 होता है। T1 इंटू T2 इंटू T3 इंटू T4 बराबर 1। ठीक है, ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है। 3 रिजल्ट हमने बताया। पहला कि अगर नॉर्मल एट ए पॉइंट मीट्स द कर्व अगेन, तो क्या रिलेशन है? टी क्यूब इंटू टी डैश बराबर -1। ठीक है, पैराबोला की तरह है। दूसरा, को नॉर्मल पॉइंट, 4 पॉइंट पे अगर नॉर्मल एक पॉइंट पे मीट कर रहा है HK पे, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 बराबर h। और तीसरा है कि अगर एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला किसी सर्कल को कट कर रहा है 4 पॉइंट पे, तो चारों के टी का प्रोडक्ट 1 होता है। ठीक है, चलिए, तो ये 3 इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग का, अब एक क्वेश्चन है, उसी क्वेश्चन के थ्रू जितने भी चीज अभी तक हमने पढ़ा, जितने भी चीज को हमने स्टडी किया, हम लोग सारे को डेराइव नहीं, सारे का वैल्यू निकालेंगे। एक क्वेश्चन है, उसमें 10-11 पार्ट हैं, इसलिए इसको सबसे अच्छे से समझिएगा, आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा। कंसीडर द हाइपरबोला xy बराबर 16, xy बराबर 16, देन फाइंड द फॉलोइंग। ठीक है, अब इसको हम क्या क्या पूछ रहा है देखते जाइए। पहला, कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेज, कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेज। मैं एक काम करता हूं, पहले वाले के लिए इसको मैं एक इसका रफ शेप बना देता हूं।
ये ट्रांसवर्स एक्सिस होता है, ये कंजुगेट एक्सिस। ट्रांसवर्स एक्सिस क्या होता है इसका, y बराबर x, इसका y बराबर -x। ठीक है, ये हमने पिछले क्लास में ऑलरेडी किया था। चलिए, इस पॉइंट को P1 बोलते हैं, इस पॉइंट को P2। अब देखिए xy बराबर 16 है। अगर मैं xy बराबर स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होता है, c स्क्वायर, तो c क्या हो गया 4। ये याद रखिए, c इज 4, सिर्फ 4, नॉट -4। मैंने c हमेशा बोला था, आपको पॉजिटिव रखना है। ठीक है, चलिए पहला है कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेज। वर्टिसेज मतलब ये पॉइंट, इसका क्या कोऑर्डिनेट आया था, पिछले क्लास में मैंने बताया था P1 का आता था c, c एंड P2 का -c, -c। ठीक है, c कितना है हमारा 4, तो P1 का कोऑर्डिनेट है 4, 4 एंड P2 का कोऑर्डिनेट है -4, -4। तो पहला हो गया, एक एक करके हम लोग चेक करते जाते हैं। 4, 4 -4, -4। चलिए दूसरा, ठीक है, सेकंड इज लेंथ ऑफ TA। सारा रिवीजन हो जाएगा आपका। लेंथ ऑफ TA मतलब ये ट्रांसवर्स एक्सिस है, तो लेंथ ऑफ TA मतलब दोनों वर्टेक्स के बीच की दूरी, दैट इज P1 P2। दोनों कोऑर्डिनेट आपको पता है, तो डिस्टेंस निकाल लीजिए। √4 और -4, तो 8, 8 स्क्वायर 64, इसमें भी सेम आएगा 64, तो √128, तो दैट इज 8√2। सेकेंड इज 8√2। ठीक है, यही होता है लेंथ ऑफ TA। ठीक है, थर्ड इज कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस C। कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस, तो फोकस पहले बना लें यहां, ये होगा F1, ये होगा F2। मैंने पिछले क्लास में बताया था क्या लॉजिक क्या होता है, सेंटर से जो वर्टेक्स की दूरी होती है उसी का E टाइम्स जो है वो सेंटर से फोकस की दूरी होती है। उसी लॉजिक से फोकस का क्या कोऑर्डिनेट आया था, याद कीजिए, F1 का C√2 एंड F2 का -C√2 C√2 -C√2। C कितना है आपका, C इज गिवन 4। ये लास्ट क्लास में हमने ड्राइव किया था, तो कितना आ गया 4√2 और दूसरा -4√2 -4। वैसे भी दोनों कोऑर्डिनेट सेम होंगे आपस में, क्योंकि y बराबर x लाइन पे है। तो ये आ गया आपका 4√2 -4√2 -4√2। ठीक है, चलिए ये हम लोग इधर वाला नहीं मिटाएंगे। ठीक है, चलिए लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम का क्या लेंथ होता है, 2b²/a, जो हाइपरबोला का है वही इसका भी होगा। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के केस में a बराबर b होता है, तो ये कितना हो जाएगा 2a²/a, दैट इज 2a। और a क्या होता है, व्हाट इज a इज बेसिकली, आप वो शेप याद कीजिए तब क्लियर होगा। a क्या होता है, सेंटर से एक वर्टेक्स की दूरी, मतलब इसकी यहां से जो दूरी है दैट इज a। तो 2a इज दिस डिस्टेंस। इसका कोऑर्डिनेट कितना है आपको, C मींस 4, 4 और ये कितना है 0, 0, तो कितना हो जाएगा डिस्टेंस, √4 - 0 तो 16, 4 - 0 तो 16, तो 2√32। √32 को हम क्या लिख सकते हैं, 4√2 मींस ये आ गया 8√2। ठीक है, बस ये समझिए लेटस रेक्टम जो 2a यहां आया, a क्या है, a सेंटर से वर्टेक्स की दूरी, वर्टेक्स 4, 4 है और सेंटर है 0, 0, तो दोनों के बीच की दूरी निकाल लीजिए 2 से मल्ट, तो फाइनल आंसर इज 8√2। चलिए 1 मिनट रख लीजिए, यही मिटाते नहीं। नेक्स्ट है मेरा इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसेस। क्या होता है इक्वेशन, x + y = C√2, पिछले क्लास में हमने किया था, एंड x + y = -C√2। ये दो आता है, हमने ड्राइव करके बताया था आपको। अभी तक तो वही कर रहे हैं जो हम लोग पिछले क्लास में किए थे। तो c ऑलरेडी 4 है, c 4 है, तो 4√2 x + y = -4√2। तो ये दोनों डायरेक्ट्रिक्स हमारे
आ गए, x प्लस वाई इज 4√2, x प्लस वाई इज -4√2। चलिए अब मिटाएंगे, क्योंकि अभी तक हमने वो किया है जो हमने पिछले क्लास में पढ़ा था। अब हम लोग जो कुछ चीजें निकालेंगे जो हमने आज पढ़ा है। चलिए नेक्स्ट इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट 2,8, एट पॉइंट 2,8, 2,8 है। तो ये देख लीजिए, ये पॉइंट उस पर लाई कर रहा है कि नहीं, 2,816 है, मतलब ये उस पर लाई कर रहा है। ठीक है, अब तो टेंजेंट का इक्वेशन हमने क्या बताया था अभी, xy1 प्लस yx1 बराबर 2c²। यही था ना, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट x1 y1, ये था। ठीक है, तब देख लीजिए y1, हमारा y1 है 8, x1 है 2 बराबर 2c², c है 4, तो 4 स्क्वायर 16, मीन्स आ गया 8x प्लस 2y बराबर 32। 2 से डिवाइड कर दीजिए तो 4x प्लस y बराबर 16। क्या आ गया, 4x प्लस y बराबर 16। चलिए एक एक करके हम बताते जाते हैं। चलिए अब है नेक्स्ट g। ये है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट 2,8। अगर आपको नॉर्मल का रिजल्ट याद है तब तो बहुत अच्छी बात है, जो हम लोग यूज करेंगे। अगर रिजल्ट नहीं याद है तो देयर इज नथिंग टू वरी। आपको पॉइंट पता है, आप इसका स्लोप निकाल सकते हैं, क्योंकि xy बराबर, अगर मान लीजिए कभी आपको नहीं याद है, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, xy बराबर 16 है। ठीक है, डिफरेंशिएट कीजिए दोनों साइड, तो x को बाहर लेके y को करेंगे तो dy/dx, प्लस y को बाहर लेके x को करेंगे तो 1 बराबर 0। तो dy/dx कितना आ गया, -y/x। ये स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल विथ चेंज साइन, तो x/y। ठीक है, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल आ गया x/y। किस पॉइंट पे, xy पे। हमारा पॉइंट क्या है, 2,8, x कितना है 2 और y है 8, तो हमारा नॉर्मल आ गया हमारा नॉर्मल का स्लोप आ गया 1/4। स्लोप मिल गया, पॉइंट गिवन है तो निकाल लीजिए, y माइनस y1 बराबर स्लोप x माइनस 2, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो x माइनस 2, तो x माइनस 4y ये इधर आ गया बराबर -30। ठीक है, तो x माइनस 4y बराबर -30 इधर ले आइएगा, तो x माइनस 4y प्लस 30 0। लेट मी चेक, x माइनस 4y प्लस 30 0। तो ये है कि अगर आपको रिजल्ट नहीं पता है तो आप इजीली निकाल सकते हैं। अगर रिजल्ट पता था तो इसका रिजल्ट ये होता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो देख लीजिए y1 कितना है 8, x1 कितना है 2, तो x1 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 4 माइनस 64, तो 8x माइनस 2y इज माइनस 60। 2 से कर दें तो 4x माइनस y इज -30। इफ आई एम नॉट, एक मिनट, x स्क्वायर इज x y1, तो y1 है 8, ठीक है, माइनस y x1 बराबर, एक सेकंड, x1 में, ठीक है, एक मिनट, इसको थोड़ा आई थिंक कहीं हमने, ठीक है, इसमें जो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल था वो ये था x1, अभी जो हमने डिराइव किया था क्लास के शुरू में, दिस वाज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट x1 y1, जो हमने स्टार्टिंग में डिराइव किया था। इनफैक्ट ये मैं बड़ा इसीलिए क्लियरली बोल दूं, नॉर्मल के चीजों को याद रखना मुश्किल है। आप हो सकता है ड्राइव करने समय हमने किया बट यहां लिखने में एरर हो सकता है, या तो बहुत प्रैक्टिस कीजिए तब आपका वो स्टेबल हो जाएगा, या ये मेथड आपको इंश्योर करता है कि एरर नहीं होगा। यहां जैसे देखिए x1 इज 2, y1 इज 8, और ये कितना हो जाएगा 4 माइनस 64, तो -60, तो x माइनस 4y इज -30, यही यहां आया है। ठीक है, तो एक तो तरीका है कि अगर आपको रिजल्ट याद है तो बहुत अच्छी बात है, अगर रिजल्ट याद नहीं है तो आप dy/dx से इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, इसका रिजल्ट x1 माइनस y1 बराबर x1 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर, डिराइव करके भी हमने इसको दिखाया।
चलिए ये हो गया। नाउ इस पे और 4-5 क्वेश्चन है। आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चूंकि इससे आपका सारा। चलिए नेक्स्ट, H, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हैविंग स्लोप इज इक्वल टू -2। ठीक है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हैविंग स्लोप मतलब ये एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है जो गिवन है, उसके हमको एक ऐसा टेंजेंट का इक्वेशन बताना है जिसका स्लोप -2 है। ठीक है, तो अभी आपने देखा था कि जो स्लोप होता है टेंजेंट का वो कितना होता है, -1/t²। ये हमने ड्राइव किया था कि जब भी टेंजेंट का स्लोप होगा इस कर्व के लिए xy = c² के लिए, तो वो -1/t² होगा। t क्या है उस पॉइंट पे, ct, c/t। मेरे केस में ये -2 दिया हुआ है, तो उससे हमारा t² क्या आ गया, माइनस माइनस कट गया 1/2। तो इससे t कितना आ जाएगा, √1/2 ± t के 2 वैल्यू आ गए, √1/2। पॉइंट हमारा क्या है, जब भी हम t पॉइंट लेते हैं तो एक पॉइंट हो गया ct c/t और एक पॉइंट हो गया p2। क्यों 2 पॉइंट ले रहे हैं, मैं अभी वही लिख रहा हूं, सेम चीज है दोनों। t के 2 वैल्यू आपको आ गए, √1, इसको ऐसे लिख देते हैं 1/√2। ठीक है, √1 = 1। 2 पॉइंट क्यों आए, मैंने बताया था हर कर्व में, कोनिक में अगर सेम स्लोप की बात हो तो 2 टेंजेंट पॉसिबल होंगे। ठीक है, तो एक केस में t को आप क्या ले लीजिए 1/√2, तो मेरा पॉइंट क्या आ गया c, एंड t इज 1/√2 और ये c/t है, तो बाई 1/√2 मतलब ये होगा। दूसरा पॉइंट क्या है c, t इज 1/√2 एंड c/t, तो c√2। डिफरेंस क्या आ जाएगा, यहां पे t हमने 1/√2 लिया, 1/√2, इसमें हमने t -1/√2 लिया, तो हमको 2 पॉइंट मिल गए जहां पे टेंजेंट का स्लोप ये होगा। चलिए c का वैल्यू तो दिया हुआ है, तो पहला पॉइंट हो गया 4/√2, c है 4, हमने रख दिया 4√2। दूसरा पॉइंट -4/√2 और -4√2। ठीक है, अब देखिए अगर अब इस पॉइंट की बात करिए, पॉइंट नोन है, स्लोप देखिए, स्लोप नोन है, तो यू कैन राइट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। जैसे अगर मैं इस केस में लिखना चाहूं तो क्या होगा, y - y1 मतलब जो पॉइंट होता है, बराबर स्लोप क्या होता है -2 एंड x - x1 4/√2। सो दिस इज योर आंसर। अब इसको आप कितना सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, डेट डिपेंड्स ऑन ऑप्शन। तो y - 4√2 बराबर -2x + 8/√2। तो ये आ गया y + 2x, ये इधर आ गया और उसको उधर भेज देते हैं, तो 8/√2 + 4√2। अगर इसको ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ध्यान दीजिए, तो ये 8√2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, तो ये भी 4√2, ये भी 4√2, 8√2। तो पहला लाइन हो गया y + 2x बराबर 8√2। चेक करना होगा जिससे कहीं कोई एरर नहीं हो। तो फर्स्ट लाइन इज y + 2x = 8√2। उसी तरह इससे कीजिए, पॉइंट इज नोन, स्लोप इज नोन, तो इससे आ जाएगा y + 2x = -8√2। डिफरेंस क्या होगा, स्लोप सेम है -2, खाली पॉइंट ये है। तो इसको जब सिंप्लीफाई कीजिएगा तो एक आया y + 2x = 8√2, एक आ गया y + 2x = -8√2। दोनों का स्लोप -2 ही है, मतलब कि 2 अलग अलग टेंजेंट ड्रॉ हो सकते हैं। ठीक है, तो ये रिजल्ट जो है कि m ऑफ टेंजेंट इज -1/t², जो हमने डिराइव करके आपको दिखाया था। और m ऑफ नॉर्मल क्या होता है, दैट इज ओनली t²। चलिए इनफैक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन वही है, GHI, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हैविंग स्लोप है 2। ठीक है, तो अब उसमें उतना टाइम नहीं लेंगे हम लोग। स्लोप क्या है नॉर्मल का, 2, और स्लोप नॉर्मल का क्या होता है t पॉइंट पे, t² होता है। टेंजेंट होता है -1/t², नॉर्मल होता है t²। तो t का 2 वैल्यू आ गया, √2 एंड
माइनस रूट 2। ठीक है, टी स्क्वायर 2 है। पॉइंट क्या क्या है? पहला पॉइंट होता है सी टी, सी बाई टी। दूसरा पॉइंट भी तो वही होगा, सी टी, सी बाई टी। दोनों का टी अलग होगा, अभी मैं नहीं लिख रहा हूं। अब देखिए, सी कितना है 4, टी कितना है? पहला टी है रूट 2, ये 4 बाई रूट 2। दूसरा पॉइंट सी है 4 एंड टी कितना है? माइनस रूट 2 और ये -4, ये हमारा पॉइंट हो गया। दिस इज फर्स्ट पॉइंट, दिस इज सेकंड पॉइंट। दो पॉइंट इसमें भी मिलेंगे, क्योंकि अगर दो टेंजेंट होगा सेम स्लोप का तो दो नॉर्मल भी होगा। चलिए अब इक्वेशन ऑफ लाइन लिखिए। मान लीजिए इसको रेफरेंस लेते हैं, तो y माइनस y1 बराबर m मतलब स्लोप। स्लोप कितना गिवन है? 2। तो ये कितना हो गया? y माइनस 4 बाई रूट 2 बराबर 2x माइनस 8 रूट 2। तो y माइनस 2x ये इधर आ गया। ठीक है, या एक काम करते हैं 2x माइनस y लिखते हैं। ठीक है, ये रखिए, ये इधर आ गया अगर, तो 2x माइनस y, और ये इधर आ गया तो 8 रूट 2 माइनस 4 बाई रूट 2। ठीक है, तो दैट इज 2x माइनस y इज, ये कितना हो जाएगा? इसको भी रूट 2 ऊपर कर दिए तो ये 4 रूट 2 और ये 2, तो 2 रूट 2, 8 रूट 2 माइनस 2 रूट 2 इज 6 रूट 2। तो पहला आ गया 2x माइनस y इज, लेट मी चेक, 2x माइनस y इज 6 रूट 2। सेम लॉजिक से दूसरे का आ जाएगा 2x माइनस y इज माइनस 6 रूट 2। ये कैसे निकालेंगे? पॉइंट गिवन है, स्लोप गिवन है, इससे निकालिए। तो एक आया 2x माइनस y 6 रूट 2, एक आया 2x माइनस y माइनस 6 रूट 2। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट x1 y1 पे कैसे लिखते हैं वो भी मैंने बता दिया। सी टी सी कॉमा टी पे कैसे लिखते हैं वो भी मैंने बता दिया। कोई कंफ्यूजन हो फार्मूला को लेके तो यूज द dy by dx मेथड। dy by dx ऑलवेज गिव्स स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, चलिए, तो टेंजेंट नॉर्मल में ये ध्यान रखिए कि dy by dx ऑलवेज गिव्स यू स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एक्स वाई। ठीक है, चलिए, ये हो गया इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। नेक्स्ट इज, ये है j, पॉइंट j। अब दो और बचा है, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट विथ रेस्पेक्ट टू पॉइंट 2,3। ठीक है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट याद कीजिए। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का जनरल रिजल्ट क्या होता है? हर शेप में हमने देखा है t बराबर 0। t मतलब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। क्या होता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट? xy1 प्लस yx1 बाई 2 बराबर सी स्क्वायर। ठीक है, अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ठीक है। तो क्या हो गया? xy1, बट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ये होता है, ये ध्यान रखिए, मैं बार बार बोल रहा हूं, इसको 2c स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है, बट कभी कभी आप ये समझिए कि स्टैंडर्ड फॉर्म जो है टेंजेंट के इक्वेशन का इस केस में वो ऐसे होता है। ठीक है, तो क्या हो गया? x1 y1 प्लस yx1 बराबर 2c स्क्वायर। तो पॉइंट क्या है? y1 जो पॉइंट है 3, x1 2, c है 4, तो 4 स्क्वायर 16, 16 इंटू 2 32। तो आंसर हो गया 3x प्लस 2y बराबर 32। 3x प्लस 2y बराबर 32। चलिए, तो ये हो गया कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का इक्वेशन हमेशा t बराबर 0 ही होता है। चलिए, अब नेक्स्ट है कि इक्वेशन ऑफ कॉर्ड विच गेट्स बाइसेक्टेड एट पॉइंट 5,6। याद कीजिए, हर केस में हमने पढ़ा था कॉर्ड विद गिवन मिड पॉइंट। इक्वेशन क्या होता है? t बराबर s1। t बराबर s1। ठीक है, t का क्या है स्टैंडर्ड इक्वेशन? xy1 प्लस yx1 बाई टी माइनस सी स्क्वायर। जब भी इक्वेट करते हैं तो सारे टर्म को एक तरफ ले आते हैं। ठीक है, t बराबर 0 में ये इशू नहीं था, क्योंकि इसमें t एक तरफ है, s1 एक तरफ है, तो पहले t का टर्म लिखेंगे। xy1 प्लस yx1 बाई 2 माइनस सी स्क्वायर, यही टेंजेंट का एक्चुअल इक्वेशन होता है। बराबर s1 क्या होता है? s1 इज उस इक्वेशन में, इस इक्वेशन मेरा क्या है? xy बराबर 16, एक साइड लाएंगे तो xy माइनस 16 बराबर 0।
इस इक्वेशन में xy की जगह हमको वो पॉइंट रख देना है जो गिवन है। तो 5 और 6, तो 5 6 रखेंगे 30, 30 माइनस 16 इज 14, सो दिस इज 14। ठीक है, इसको लाइन मिटा देते हैं। सो दिस इज आवर आंसर। चलिए, तो x y1 मतलब वो पॉइंट कितना हो गया 6 प्लस y x1 मतलब 5/2 माइनस सी स्क्वायर कितना है 4, 4 स्क्वायर 16, तो 16 उधर चला गया, तो 6x प्लस 5y/2, 16 प्लस 14 30। ठीक है, तो 6x प्लस 5y बराबर 60। आई थिंक फाइनल आंसर शुड बी, लेट मी चेक, 6x प्लस 5y बराबर 60। ठीक है, चलिए, दिस इज द फाइनल आंसर। ये कंफ्यूजन कभी नहीं रखना है 2c² वाला। जब t बराबर 0 था तब प्रॉब्लम नहीं था, बट जब t बराबर s1 है तो s1 मतलब इक्वेशन ऑफ कर्व में xy की जगह वो पॉइंट, t मतलब जो t का पूरा फॉर्मेट। चलिए, तो हम लोग एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला पे बेस्ड हम लोगों ने कम से कम 10-12 क्वेश्चन किए, जिससे सारा क्लैरिटी आपको हो जाएगा। ठीक है, वी विल डू वन मोर क्वेश्चन, एक डिफरेंट क्वेश्चन है, एंड देन वी विल वाइंड अप द क्लास। उसके बाद ये हमारा लेक्चर नंबर 11 है। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा लेक्चर नंबर 12, वो लास्ट थ्योरेटिकल लेक्चर होगा। उसमें हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ हाइपरबोला पढ़ेंगे, मोस्टली जो है वो इलिप्स से रिलेटेड है। चलिए, क्वेश्चन है ये, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल formed by the tangent to the hyperbola, क्या है इक्वेशन, xy बराबर 16 एट द पॉइंट 16,1, इस पे सेटिस्फाई कर रहा है बिल्कुल, एंड कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, अगर मैं इसका एक रफ शेप बनाऊं इस कर्व का, xy बराबर c² है, तो ऐसा होगा कुछ। इसका बोलना है कि ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। इसका बोलना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द टेंजेंट टू द हाइपरबोला एट दिस पॉइंट, ये पॉइंट 16,1, मतलब मान लीजिए ऐसा है, बहुत x बहुत ज्यादा है, y बहुत कम है। इस पे मान लीजिए कि आप टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ऐसा टेंजेंट हुआ, हम रफ बना रहे हैं, मतलब ये कट यहां दिख रहा है कि यहां टेंजेंट बन रहा है, बट ठीक है, ये टेंजेंट हो गया, किस पॉइंट पे है 16,1। ये एक्स एक्सिस को कहीं कट कर रहा होगा, मान लीजिए ए, वाई एक्सिस को कर रहा होगा बी, तो इस ट्रायंगल का वो एरिया पूछ रहा है। ठीक है, तो अगर हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल लें इस पॉइंट पे 16,1 पे, तो दैट विल गिव यू दिस लाइन, और इस लाइन एक्स एक्सिस को कहां कट करता है, उसे ए मिल जाएगा, वाई को कहां करता है बी, तो उससे हमको ये दोनों लेंथ मिल जाएगा। और यही तो है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो पहले ये देख लेते हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 16,1। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता है, एक्स वाई वन प्लस वाई एक्स वन बराबर 2c²। ठीक है, एक्स वाई वन प्लस वाई एक्स वन बराबर 2c²। तो देखिए एक्स वाई वन, वाई है 1 प्लस वाई एक्स वन, एक्स है 16 बराबर 2c²। इसमें c कितना है, एक्स वाई बराबर 16, तो एक्स वाई बराबर c² होता है, तो c हमारा हो गया 4, तो c² 16 इंटू 2 32, मतलब x प्लस 16y बराबर 32। दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब a का कोऑर्डिनेट कैसे निकालिएगा, a क्या है x एक्सिस पे, इसमें y 0 हो जाएगा। सिंपल है कि जब x एक्सिस पे कोई पॉइंट है तो y 0, तो x बराबर 32, तो 32,0। b कैसे निकालेंगे, ये y एक्सिस है तो इस पे x 0 हो जाएगा, तो 16y इज 32, y इज 2, तो 0,2। मतलब OA जो लेंथ है, ये लेंथ आ गया आपको 32, लेकिन ये 32 है, और ये लेंथ आ गया 2। बस एरिया कितना हो जाएगा, हाफ इंटू बेस, बेस मतलब ये 32 इंटू हाइट, हाइट इज 2, तो 2 से 2 कट गया, बचा 32। एरिया विल बी 32 स्क्वायर यूनिट्स, 32 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, चलिए लेट मी चेक 32 स्क्वायर। ठीक,
तो इस तरह हमने रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को अच्छे से स्टडी किया, उसके एक एक चीज जितने रिलेटेड है। इसेंट्रिसिटी हमेशा √2 होगा, क्योंकि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का बेसिक एजम्पशन ही है a बराबर b, तो इसेंट्रिसिटी विल ऑलवेज बी √2। चलिए, तो इस तरह हमने रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को कंप्लीट किया। एक और लेक्चर हाइपरबोला में हम लोग थ्योरी में लेंगे, उसके बाद 2 लेक्चर हम लोग PYQ में लेंगे, और लास्ट में एक लेक्चर मैंने बताया था जनरल कोनिक्स में। तो पूरे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आई थिंक 1, 3, 4 टोटल 4 लेक्चर बाकी हैं। देन वी विल मूव टू अलजेब्रा। तो आज के क्लास के लिए इतना ही है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ हाइपरबोला करेंगे। कहने के लिए 9-10 प्रॉपर्टी हैं, बट सारे सिमिलर टू इलिप्स हैं, 1-2 छोड़ के। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। डू मोर एंड मोर प्रैक्टिस, डू मोर एंड मोर क्वेश्चन। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।